आप लोगों से भी अनुरोध है, तो चलाइए कि अगर न्याय ना मिला तो अब बड़े आंदोलन होंगे। राजू गुप्ता संगठन इस वक्त पूरे प्रदेश में घटना घटी है। आप लोग जाग जाइए और जाग करके अपना जीवन यापन करने के लिए वो अगर एक विषय 4 विषय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन आज सदर तहसील पर धरना दे रहा है। इस धरने का कारण क्या है और ये क्यों धरना दिया जा रहा है, आइए इस पर बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता से। वरासत का मसला है। जमीनों का हस्तांतरण, बाप मरेगा तो बेटे के नाम, बेटी के नाम, पत्नी के नाम तहसील से ही होगा, दूसरी जगह नहीं हो सकता, तो वहीं जाना पड़ेगा। दूसरा प्रकरण है ये जो वरासत है, ये वरासत में दरअसल में इनको क्या दिक्कत है, सरकार हमें दे रही है, हमारी ज़मीन ली है, उसके बदले में जीवन यापन के लिए एक दुकान दे रही 10-12 की। इसकी ये वरासत अगर कर दें, एलडीए कहता वरासत हो जाए, हम अलॉटमेंट कर दें, आपकी रजिस्ट्री कर दें। सैकड़ों किसानों की रजिस्ट्री रुकी है। अब इनको लोगों को हो सकता है इनको कोई तकलीफ हो, ज़मीन सरकार दे रही, लेखपाल कानून को इसमें कुछ चाहिए होगा और फिर पेंटिंग होने के लिए बहुत दिन गए। दूसरा है कि जैसे चरागाह है, पशु पर हमारे आम किसान का घर गिरा दे, कानपुर में घटना हो गई, आप लोगों के नॉलेज होगा। इस 2 लोग हमारे शहीद हो गए हैं, मार दिए गए। टेल्को है, लगता है ये धावा पंचायत में। तो आप बताइए 419 सा है ना, नाम तो 419 सा 18 बीघे का चरागाह है टेल्को के अंदर, फैक्ट्री बनी है, उन पे कानून नहीं लागू होगा। 13 बीघा का चरागाह, गाटा संख्या 213 मोहम्मदपुर खत्री, उसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच दिया है, उस पर कोई कानून नहीं। एक गरीब आदमी छोटा सा घर तालाब में बना हो, कहीं वो किसान है, उसका धोखेज बन गया हो। हम लोग पहले जानकारी हमारे बाप दादों को नहीं थी, मट्टी निकालते थे, तालाब था, ये नहीं जानकार था ये सुरक्षित सीढ़ी की जमीन है, कहीं कहीं घर बनेंगे, उनको जाके ये लोग गिराए दे रहे। सैकड़ों बीघा जमीनें कब्जा कर, एक मानस कंपनी है, मानस कंपनी द्वारा बीच में कई बीघा जमीन नगर निगम की, तहसील के भी है, उसको कब्जा किया जा रहा। और कोई कार्रवाई नहीं। बीच में नगर आयुक्त को घेरा गया था, उन्होंने एफआईआर भी कराई थी। अब एफआईआर मौके भौतिक हुई या नहीं, उन्होंने वर्जन उनका था। दूसरा गाटा खरगापुर की गाटा संख्या 98 है, बगल में गाटा संख्या 93। गाटा संख्या 93 सरकारी जमीन है, भूमि है, उस पर कई प्रभावशाली लोगों ने बना लिया। वहीं पे गाटा संख्या 98 है, तो 98 का कोई किसान, उसकी 7 या 8 फीट जमीन है, उनका कहना है 8-10 फीट जमीन उनकी उस जगह पर रह गई है, जबकि सियद्दा है, निशान है, सामने से ऐसा सीधा दिखा रहा है। तो उस पर वो बनाने जब गया तो उसका भी ये लोग नहीं बनने दिए तहसील वालों ने। तो नाप हो जाए, सरकारी ज़मीनें जहाँ निकाल ली जाए, गरीब हो तो उसको छोड़ दिया जाए। हम नहीं चाहते गरीब के खिलाफ कार्रवाई हो, वहाँ भी गलत हुई, लेकिन बड़े आदमी सब बचाए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। ऐसी तमाम समस्या यही की नहीं है, नगर निगम से संबंधित है। हमारा नगर निगम आ गया, दोषी तो हम तो समझाएंगे तहसील के लोग, पहली बार नगर निगम के लोग। अब कार्रवाई तो पेपर तो आप भी पढ़ते होंगे, पेपर मालिक आप लोग हैं, चैनल वाले हैं, रोज ही आप देख रहे हैं। कौन सा विभाग ऐसे जिसमें घोटाला नहीं, पूरी जमीनें घोटाले में है। जैसे गाटा संख्या महबुल्लापुर का है, गाटा संख्या 92-900, गाटा संख्या 976, गाटा संख्या 959, तालाबी भूमि है। हरौनी में अभी माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का वक्तव्य है जनता के बीच में, उन्होंने दिया कि तालाब खाली होने चाहिए, उनका वर्जन है, आप लोग डिबेट देख लीजिएगा अपना। तो उन्होंने कहा था कि तालाब खाली होने चाहिए, लेकिन वो बहुत गरीब लोग हों उनका ये देख लीजिए, उनको न छेड़ा जाए, अगर कहीं दूसरी जगह विस्थापित कर जाए। लेकिन जो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ महबुल्लापुर की, ये 32 बीघा की झील है, और 32 बीघा की झील पे प्लाटिंग एलडीए ने कर दी, उसके लिए तालाब नहीं, उसको माफ है 7 करोड़, उसको एलडीए कुछ कर ले, उसके लिए कानून नहीं है कि 32 बीघा की हमारी झील है, वो झील वो इन्होंने प्लाटिंग कर दिया। जबकि हाई कोर्ट में 2013 MB 2010-533 उसमें हाई कोर्ट में डीपी सिंह का सख्त उसमें आदेश है कि यदि पॉन्ड्स है, तालाब है, तो इस और वैध एलाटी है,
अगर जिनको एलडीए ने लाट के इनको दूसरी जगह स्थानांतरित कर दे और वहाँ पे तालाब बना रहा है। वहीं पे गाटा संख्या 1021 है, जिसको भी डीपी सिंह साहब की अदालत ने स्टे दिया था। विगत 4 सालों से बंद था निर्माण, बिल्डिंग खड़ी थी। अभी कुछ दिनों से कौन सा आदेश आ गया, उसका तालाब में फिर निर्माण शुरू हो गया। करा कौन रहा? पुलिस करा रही, तहसील करा रही। किसान यूनियन अपनी मांग कर रहे, जैसे हमारा तालाब है, हमारी जमीनें चकबंदी में कट के तालाब बना, हम उसमें नहीं कुछ कर सकते। तो क्या कदम? कोई कदम नहीं, बेधर नहीं देंगे और क्या करेंगे। मीडिया के माध्यम से देखिए, अगर बनेगा तो आप लोगों से भी अनुरोध है, सो चलाइए कि अगर न्याय ना मिला तो अब बड़े आंदोलन होंगे। और वैसे तो आज ही इसका निपटारा हो जाएगा कि किसान वरासत करे बगैर, अब किसानों से पूछ लेना है कि वरासत तो उनकी होने, पिता उनके खत्म हुए, चाचा उनके खत्म हुए, माता उनकी खत्म हुई, मेरी तो खत्म नहीं, अभी हमारी यहाँ जमीन है। अगर वो लोग सहमत होंगे तो बगैर वरासत यहाँ सब नहीं जाएंगे, जब जाएंगे तो वरासत हो जाएगी। आज के धरने का मुख्य कारण ये है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो पूर्व में अधिग्रहण किया गया, उनमें सरकारों की मांग थी, किसानों की सरकार से मांग थी कि हमें मुआवजा दिया जाए। फिर सरकार से बातचीत हुई, काफ़ी पुराना मामला है, लगभग 40 साल पुराना। तो उसमें पूर्व के जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने एक दुकानें दी थी, एक चबूतरा 10x12 का। तो कुछ किसानों को चबूतरे मिल भी गए थे। तमाम किसान हमारे जो बीच में ख़त्म हो गए, जो हमारे पुराने लोग थे, तो उनकी मेन मुख्य मुद्दा है उसका वरासत का। वरासत रुकी हुई, जिससे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही एलडीए द्वारा किसानों को। तमाम वरासत रुकी हुई, जो किसान अपने गरीब किसान हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपना बेचना चाहते हैं, उनको बिक्री नहीं हो पा रही। तो मुख्य मुद्दा तो ये हो गया तहसील के द्वारा और एलडीए के बीच की ये सामंजस्य बना के अगर करें तो मामला निपट सकता है। लेकिन बहुत दिन पुराना मुद्दा है, कई बार धरना प्रदर्शन पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण में किया गया है। तो अभी तक तो मुद्दा ये है। फिर कुछ सरकारी ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें कब्जा हुई हैं, 2012 से आदेश और डीएम साहब के हैं, उनको खाली नहीं कराया गया है। और तमाम ज़मीनें हैं जो प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कहीं 1 बीघा खरीदा गया, उनको जो है लेकर तमाम बगल की ज़मीनें बेच दी गई हैं। कब्रिस्तान, शमशान, ये सुरक्षित रखने का वो है। एक शमशान का मामला है जानकीपुरम का, उसमें एलडीए से पहले जब अधिग्रहण हुआ था, उससे पहले वहाँ पर हमारे शमशान बने हुए थे, कब्रिस्तान थे। आज एलडीए उसको हटाना चाहता है, वहाँ कॉलोनी के लोगों के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। तो अगर हटाना चाहते तो पहले कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे परिवार के लोग जो ख़त्म होते हैं, जो जिनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो तमाम गरीब लोग हैं, वो भैंसाकुंड नहीं जा सकते। 10,000 15,000 का वहाँ का खर्चा है। तो इसलिए तो बातचीत हुई है, अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, हम लोग आए हैं। और अगर यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी आएगा तो ठीक है, नहीं तो किसानों का मन है और संगठन के लोगों का मन है कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और हमारी जो बहुत बड़ी मांगे नहीं हैं और जो समस्याएं हैं, उनका निपटारा होता रहेगा। क्योंकि बार बार किसान आते हैं धरना देने, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण पे हो, तहसील से संबंधित हो, तो इसमें अभी तक यही चलेगा। हमने बात करी भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हलीम से। उनका कहना है कि किसानों की कुछ समस्याएं हैं, जिनको लेकर आज वो सदर तहसील पर धरना दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं का निराकरण काफी वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान काफी परेशान है। उनका कहना है कि वरासत करने के लिए कई बार सदर तहसील और अन्य जगह पर प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों की कुछ जमीन जो पूर्व में अधिग्रहित की गई थी, अभी तक उसका मुआवजा तथा उसके साथ दी जाने वाली दुकानों को भी उनको नहीं दिया गया है, जिसको लेकर किसान इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो इस आंदोलन को और बड़े रूप में लेकर जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।